एक दृश्य देखा, हनुमान जी के सामने, रावण के सामने हनुमान जी बंधे बंधाए पहुंचे। रावण समझ गया कि ये बेचारा कुछ नहीं जानता। उस समय रावण सिंहासन में बैठा है और रावण के सामने 10, 12, 15 लोग हाथ जोड़े खड़े। जानते हो कौन थे जो हाथ जोड़े खड़े थे? इंद्र, वरुण, कुबेर, पवन, अग्नि, यमराज, काल, ये सब हाथ जोड़े खड़े थे। और ऐसे नहीं हाथ जोड़े खड़े थे, रावण ने ऐसे देखते देखते जब उनकी तरफ ऐसे दृष्टि डाली तो हाथ जोड़े जोड़े ऐसे ऐसे थर कांपने लगे मारे डर के। गोस्वामी जी लिखते हैं, कर जोरे सोर दिसिप विनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता। रावण की भाव देख करके सब घबरा रहे हैं। लगता है रावण महाराज को गुस्सा ना आ जाए। हनुमान जी बंधे हैं। रावण ने कहा, रे बंदर, तुम कुछ नहीं जानते, तुम मुझको तो जानते ही नहीं हो, नहीं मेरे नगर में आकर के ये उपद्रव कुछ न करते तुम, लेकिन तुम कुछ नहीं जानते, किसी को नहीं जानते। मुझको तो जानते ही नहीं हो, लेकिन मेरे सामने ये जो 10, 12, 15 लोग हाथ जोड़े खड़े हैं, इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि, पवन, यमराज, काल, इनमें से अगर किसी को भी जानते होते तो तुम मेरी महिमा को समझ लेते। अगर इनमें पवन देवता को भी जानते होते, देवताओं में सबसे ज्यादा बल पवन में होता है, लेकिन अगर पवन देवता को भी जानते होते और मेरी एक भाव की तिरछी होने से पवन देवता घबरा रहे हैं हाथ जोड़े, तो उनकी स्थिति देखकर मेरे प्रभाव का अंदाजा लगा लेते कि भैया देवताओं के इतने सबसे बड़े बलवान शक्तिशाली पवन भी जिनको देखकर थरथरा रहे हैं, ऐसे कोई विशेष शक्तिशाली होंगे, तो तुम कुछ नहीं जानते। रावण ने प्रश्न किया, काहलंकेश कवन तय कीसा, और केहि के बल घाल सिबन खीसा। रावण ने कहा, अच्छा जैसे कोई एक बहुत बड़े शक्तिशाली हो, करोड़पति, अरबपति, और यहां से लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक सीधा उनका प्रभाव हो, और इतने बड़े शक्तिशाली के दरवाजे के सामने एक बिल्कुल 2 कौड़ी का आदमी सड़क छाप, और अगर उनको गाली बके कि निकल आओ बहादुर लड़ने के लिए मैं ललकार रहा हूं, तो अगर वो संपन्न व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति, समझदार होंगे तो समझ जाएंगे कि ये साधारण सा आदमी स्वयं अपने बल से नहीं ललकार रहा, इसके पीछे किसी न किसी दूसरे शक्तिशाली का हाथ होगा, उसी की कूटनीति होगी और उसी ने इसको ऐसा काम करने के लिए भेजा होगा। तो अगर वो व्यक्ति समझदार है तो उसको दंड नहीं देगा, बल्कि कहीं से पता लगाएगा कि जरा पता करो इसको भेजा किसने है। रावण भी समझदार। रावण ने देखा कि ये बंदर बेचारा आ गया, मेरे प्रभाव का पता नहीं था, मेरे बल का इसको अंदाजा नहीं था, तो रावण ने कहा, बंदर तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं करूंगा, तुम केवल ये बता दो कि तुमने किसके बल से ये काम किया। काहलंकेश कवन तय कीसा, और केहि के बल घाल सी बन खीसा। किसके बल से तुमने बाग उजाड़ा ये बताओ, तुम उसका नाम बता दो जिसके बल से तुमने उजाड़ा। बड़ी तात्विक बात है, इसमें थोड़ा ध्यान से एकाग्रता से समझिएगा। हनुमान जी ने कहा, अरे रावण,
आज ये छोटी सी घटना हुई है, अरे 150 पेड़ उखड़ टूट गए होंगे, 1000 2000 4000 राक्षस मर मुरा गए होंगे। तो ये इतनी बड़ी घटना थोड़ी है कि जो आज ये पूछने लगे कि किसके बल से काम किया। अरे इससे भी ज्यादा बहुत बड़े बड़े काम हो चुके हैं, तब तुमने किसी से नहीं पूछा, पता नहीं लगाया कि किसके बल से काम हुआ है। रावण ने कहा कौन बड़े बड़े काम हो चुके हैं जरा बताओ। हनुमान जी बता रहे हैं, रावण, माया जब असंख्य ब्रह्मांडों के गुच्छे उत्पन्न कर देती है, तब तुमने माया से नहीं पूछा कि किसके बल से ब्रह्मांड के ब्रह्मांड असंख्य ब्रह्मांड तुम रचना कर देती हो। ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि की रचना, पालन और श्रृंगार करते हैं, तब तुमने ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं पूछा कि किसके किसके बल से किया करते हो। शेषनाग संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने सिर में चिपकाए खड़े हैं, शेषनाग से नहीं पूछा कि तुमने किसके बल से ब्रह्मांड धारण कर रखा है। और एक बात और बताऊं, बोले तुमने अपने से नहीं पूछा कि तुमने किसके बल से 3 लोग 14 भुवन में मार सबके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। हनुमान जी यही तो कहते हैं, सोनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया, जाके बल बिरंचि हरीसा, पालत सृजत हरत दस शीसा, जावल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरिकानन, हर को दंड कठिन जय भंजा, अति समेत नृपदल मद गंजा, खरदूषण त्रिशिरा बलशाली, बधे सकल अतुलित बलशाली, जाके बल लवले सते जित्यहु चराचर झारी। ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी के ये वाक्य अगर आपकी समझ में आ जाए तो आज से आपके अंदर का अहम और कर्तापन ये सब दूर हो जाएगा। लेकिन बात सुना, रावण ने जब पूछा कि कहीं के बल घाले सी बल खीसा, तो हनुमान जी कहते हैं, लंकेश्वर तुम तो ऐसे पूछ रहे हो कि जैसे 10-20 लोगों का बल काम करता हो। अरे संपूर्ण सृष्टि में बल एक ही का होता है, एक से दूसरा होता ही नहीं बल वाला। रावण ने कहा कौन? बोले सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया, जिसका बल पाकर के माया असंख्य ब्रह्मांडों की रचना कर देती है। जाके बल बिरंचि हरि ईसा, जिसका बल पाकर के ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, जिसका बल पाकर विष्णु भगवान सृष्टि का पालन करते हैं, और जिनका बल पाकर के भगवान शंकर सृष्टि का प्रलय विनाश करते हैं। जा बल शीस धरत सहसानन, जिसका बल पाकर के शेषनाग संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने सिर में चिपकाए रहते हैं। रावण, तुमने अभी तक विचार नहीं किया कि तुमने तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर ली तो किसका बल मिला था? जाके बल लवले सते जित्यहु चराचर झारी। ध्यान से समझेंगे, हनुमान जी कहते हैं, रावण तुमको भी उसी का बल मिला है जिसका बल माया को मिला है,
असंख्य ब्रह्मांडों की रचना करने वाली माया, जिनका बल ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना अपना काम करने के लिए जिसका बल मिला है, जिसके बल से शेषनाग संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हैं, बल तुमको भी उसी का मिला है। लेकिन तुमको जो बल मिला है बड़ी कंजूसी से मिला है। जाके बल लव, लव माने बूंद, थोड़ा सा शब्द का यथार्थ अर्थ समझें। लव माने बूंद। बूंद किसको कहते हैं? एक गिलास में पानी भरा हो, आप उंगली डुबाइए पूरी पानी में और पानी से बाहर निकाल लीजिए उंगली, और उंगली के नीचे जितना जल लटकता है और लटक कर टपक जाए उसको बूंद कहते हैं, लव कहते हैं। फिर लेस किसको कहते हैं? जाके बल लव लेस। लेस किसको कहते हैं? ध्यान से सुने। सिर का एक बाल उखाड़ो और सिर के बाल को गिलास के पानी में डुबाओ, उंगली न डूबे, केवल बाल डूबे, और बाल को पानी से निकालो और निकालने के बाद 3 बार पूरी ताकत लगाकर यूं झटका मार दो, ऐसे झटक दो, और 3 बार झटकने के बाद भी उस बाल की नोक में जितना पानी लगा रह जाए उसको कहते हैं लेस। हनुमान जी ने रावण से कहा, रावण बल तो तुमको भी उसी का मिला है, लेकिन इतनी कम मात्रा में मिला है। बल देने वाला जानता था कि इससे ज्यादा अगर दे दूंगा तो इसको अजीर्ण हो जाएगा, बल को पचा नहीं पाएगा। इतना कम बल मिलने के बाद भी तुमने तीनों लोगों को उल्टा पलटी कर दिया। अंतर यह है दशानन, बल तुमको भी उसी का मिला है, अब बल मुझको भी उसी का मिला है, लेकिन अंतर यह है कि तुमको उसके बल के सिंधु की बिंदु का लेस मिला है और मुझे पूरा का पूरा बल का महासिंधु मिला है। इसलिए ये काम हो गया, क्योंकि जासु हृदय आगार और बसहि राम सच्चा। चले वो हृदय धरि कृपा निधाना। रावण ने कहा उसका नाम तो बताओ जिसका बल है। अभी तक जिसके 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 बल से वाक्य कहते आए, सुन रावण ब्रह्मांड ने कहा पाई जासु बल वृक्ष माया, जाके बल वृक्ष हरीसा, जाबल श्री दर सहसानन, और जाके बल लवलेस थे जिते हो चराचर झारी। रावण ने कहा उसका परिचय भी तो बताओ कि किसका बल है। बोले तासुदूत मैं उसी का दूत हूं जिसके बल से हर जगह काम होता है। रावण ने कहा उसका परिचय तो बताओ। बोले तासुदूत मैं जा करी हरियाण्य प्रिय नारी, जिसकी पत्नी का हरण करके तुम ले आए हो, मैं उसी का दूत हूं और उसी के बल से सृष्टि में सारे काम होते। बड़े ध्यान से समझना, बड़ा तत्व ज्ञान है इसमें। एक दो वाक्यों में फिर से सरल करने का प्रयास करें। भगवान वासुदेव गीता में कहते हैं बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। सृष्टि के अंदर बल चाहे कहीं भी दिखाई पड़े, चाहे आपके शरीर में हो, चाहे उनके माध्यम से हो, चाहे वहां हो, भगवान कहते हैं इस सृष्टि में कहीं बल कहीं भी दिखाई पड़े तो बलम बलवताम च अहम, बलवान के भीतर का बल तो मेरा ही होता है, मेरे अलावा सृष्टि में बल और किसी का होता ही नहीं। वो चाहे रावण के शरीर से दिखाई पड़े और चाहे हनुमान जी के शरीर से दिखाई पड़े। भगवान कहते हैं ज्ञानम ज्ञानवताम अहम बुद्धिम बुद्धिमताम अस्मि। अगर इस धरती में सृष्टि में कोई ज्ञानी होगा तो भगवान कहते हैं ज्ञान तो मेरा ही होता है, ज्ञान कहीं दूसरी जगह से आते नहीं है। इसलिए अपने को ज्ञानी, अपने को बुद्धिमान
अपने को बलवान मत समझ लेना, यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। अगर आपकी दृष्टि सही है, सही तत्व ज्ञान को देख पा रही है, तो संसार में बल जहां भी होगा वो भगवान का बल होगा। संसार में ज्ञान कहीं भी निकले वो ज्ञान केवल परमात्मा का मिला हुआ ज्ञान होगा, किसी का ज्ञान नहीं होता। अब बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, अगर कहीं बुद्धि समझ में आवे तो बुद्धि तो केवल परमात्मा के द्वारा प्रदत्त बुद्धि ही होगी। संसार में परमात्मा के अलावा न कहीं से बल हो सकता, न ज्ञान हो सकता और न बुद्धि हो सकती। राम जी ने एक आज्ञा दी थी हनुमान जी को। राम जी ने हनुमान जी से कहा था, बहु प्रकार सीत ही समझायहु और कही बल बिरह बेगी तुम आयहु। हनुमान जी ने राम जी का बल बताया। बल बताने के लिए ये हनुमान जी मानो कह रहे हैं कि सृष्टि के अंदर बल एक ही का होता है, दूसरे किसी का बल नहीं होता। रावण ने दूसरा प्रश्न किया हनुमान जी से, मारे निश्चर के ही अपराधा कहू सठ तुही न प्राण कई बाधा। राक्षसों को क्यों मार डाला? तुम्हें अपने प्राणों की चिंता नहीं है? हनुमान जी ने कहा, मूर्ख कहीं के दुष्ट दुराचारी, कोई बाहर से आगंतुक आया है तो बाहर से आने वाले आगंतुक के आतिथ्य करने के लिए नाश्ता पानी भोजन पानी की व्यवस्था तुमको करनी चाहिए। जैसे हम आए हैं बाहर से, हमारी सारी व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं। लोग जरी में दिव्य व्यवस्था है। हनुमान जी कहते हैं, मैं विदेश से आया हूं तो कम से कम तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है कि हमारे भोजन पानी की व्यवस्था करूं। तुमने तो कोई आतिथ्य किया ही नहीं। अगर प्रकृति ने वृक्षों के फल हमें खाने के लिए अधिकार दे दिया है और मुझे भूख लगी है, तुमने तो कोई व्यवस्था नहीं किया। मैं स्वयं अगर पेड़ों में जाकर के फल खा रहा हूं तो अपने दुष्ट दुराचारी पापियों से पूछो, मुझे फल खाते समय मार रहे थे तो ये क्यों मार रहे थे? अपराध इनका हुआ, शिकायत मुझे करनी चाहिए, ऊपर से तुम पूछ रहे हो। लेकिन हनुमान जी कहते हैं, कोई बात नहीं, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। इसका मतलब जिसने हमको मुझे मारा उसको मैंने मारा, हिसाब बराबर, पटम पटा। न तुम मुझसे कहो न मैं तुमसे कहूं, हो गया। जिन मोहि मारा तिन मैं मारे। लेकिन ये अपने पुत्र से पूछो, दुष्ट से मारने वाला हिसाब तो बराबर, किसी ने मुझको मारा मैंने उनको मारा, हो गया। लेकिन ते ही पर बांधो तनय तुम्हारे। ये अपने पुत्र मेघनाथ से पूछो कि इसने मुझे एक अतिरिक्त बंधन का प्रयोग कर दिया, व्यवहार कर दिया, मुझको बांध लाया। इससे पूछो क्यों बांध लाया? हनुमान जी बड़ी तात्विक बात कहते हैं। हनुमान जी कहते हैं, मोहिन कछु बांधे कैला जा। यद्यपि हनुमान जी कहते हैं, रावण अगर मैं अपने शक्ति सामर्थ्य को, पराक्रम को, बल को ध्यान करूं, याद करूं तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है कि छोटे से राक्षस के बंधन में मैं सिमट कर आ गया। अगर मैं ना चाहूं अपने सामर्थ्य को अपने आप में ध्यान करूं तो इस सृष्टि में कोई मुझे बांध नहीं पा सकता। तो ये बड़ी लज्जा की बात है कि छोटे से राक्षस के बंधन में मैं बंध गया। लेकिन इसके बाद भी मोहि न कछु बांधे कैला जा, क्योंकि कीन चाहो निज प्रभु कर काजा।
मैं अपने प्रभु का काम करना चाहता हूं, तो मैंने अपनी इज्जत, प्रतिष्ठा, बलवत्ता, शक्ति, सामर्थ्य सबको भूलकर मैंने अपनी लाज बेच दिया। लज्जा नहीं है, सिकुड़ा खड़ा हूं। हनुमान जी को साधारण मत समझना। हनुमान जी कोई बंदर नहीं है, सामान्य देवता नहीं है। हनुमान जी भगवान हैं, साक्षात भगवान। आप हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, ब्रह्मादिक सनकादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहां ते, कवि कोविद कही सकई कहां ते। जिन हनुमान जी की महिमा बल, पराक्रम, ज्ञान, भक्ति, ये कहने के लिए ब्रह्मादिक, आदिक माने जानते क्या होता है? ब्रह्म आदिक, आदि से हो गया तीनों देवता, माने ब्रह्मा विष्णु महेश, सनकादि, ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनत, सनातन, सनंतन, सनत कुमार, ये चारों भगवान के अवतार हैं। नारद, नारद भी भगवान के अवतार हैं, भगवान है। सारद, अहिसा, हजार मुंह वाले शेषनाग, यम, कुबेर, दिगपाल, और जितने संसार के विद्वान पंडित कवि हो, वह हनुमान जी की महिमा गाकर पूरा नहीं कर सकते। तो जिसकी महिमा गाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश सनकादिक, नारद, सरस्वती, शेषनाग, यमराज, कुबेर, दिक्पाल, लोकपाल, समस्त सृष्टि के ब्रह्मांड के विद्वान पंडित कवि, ये जिसकी महिमा न पूरी कर पाए, वो साधारण बंदर है क्या? हनुमान जी भगवान है। हनुमान जी कहते हैं, मोहिन कछु बांधे कैला जा, कीन चाहो निज प्रभु कर काजा, बिनती करऊं जोरी कर रावण। एक बात याद आ रही है, और उस बात को कहने के बाद वाणी को विराम की ओर ले चलो। गुरु क्या है और शिष्य क्या है? गुरु का मतलब होता है कि उसने जिसको अपना शिष्य स्वीकार किया है, उसको भवसागर से पार करके और राम जी के परमात्मा के चरणों में मिला देने का ठेकेदार। क्या? ठेकेदार। शास्त्रों में लिखा है कि अगर कोई मोक्ष का अधिकारी हो जाए, लेकिन उसने संसार में किसी को शिष्य बना लिया है, और शिष्य का कर्म, आचरण, व्यवहार बिगड़ जाए और शिष्य का मोक्ष ना हो पावे, तो शास्त्रों में लिखा है कि जब तक इस सृष्टि में शिष्य शरीर धारण करके जन्म लेता रहेगा, तब तक मोक्ष का अधिकारी होने के बाद भी गुरु को भी शिष्य के उद्धार के लिए तब तक उसको भी इस धरती में शरीर धर के आना पड़ेगा। गुरु की इतनी जिम्मेदारी होती है। एक प्रसंग आता है, केवल याद दिलाऊंगा 1 मिनट की। भुसुंडी जी जब पहली बार के जन्म में अयोध्या में शूद्र शरीर में उनका जन्म हुआ था, अब अयोध्या में अकाल दुकाल पड़ा, वो चले गए उज्जैन, गए उज्जैनी सुनोरबारी। वहां थोड़े दिन कुछ काम परिश्रम किया, थोड़ा पैसा आ गया। वहां एक ब्राह्मण मिल गए, विप्र एक वैदिक शिव पूजा करे सदा ते काज न दूजा।
असंभ मंत्र में दुझ बर दीना। ब्राह्मण ने शंकर जी का मंत्र बता दिया भुसुंडी शूद्र को। अब ये शंकर जी का मंत्र जपने लगे। तमाम लोग विष्णु के भक्त मिले तो ये लड़ाई लड़ने लगे, तर्क करें, दूसरे का अपमान करें, मारने के लिए दौड़े। एक दिन गुरुजी ने सिखाया, बेटा विष्णु के भक्तों से तुम द्रोह न किया करो, क्योंकि राम ही भजे तात शिव धाता, नरपावर के केतिक बाता। उस दिन से भुसुंडी जी ने कहा कि मैं अपने गुरु का भी विरोध करने लगा। एक दिन क्या हुआ, एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुरुवायो अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम। कहते हैं गुरु जी आ गए, अहंकार के कारण मैंने उठ करके प्रणाम नहीं किया। भुसुंडी जी ने क्या अर्थ लिया? अर्थ ये लिया कि जब तक इनको मंत्र आते थे, मुझको मंत्र नहीं आते थे, तब तक थे ये गुरु, तब तक इनको किया प्रणाम। अब जब जो मंत्र इनको आते हैं वही मंत्र मुझको आता है, तो काहे के गुरु, काहे का चेला, काहे का प्रणाम। इसलिए गुरु आयो अभिमान के उठने की प्रणाम। भगवान शंकर देख रहे थे, महाकालेश्वर भगवान ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया। बैठे रहे से अजगरे हो पापी, सर्प हो ही खलमल भक्त व्यापी। श्राप दे दिया, श्राप दे दिया। श्राप किसने दिया? महाकालेश्वर भगवान उज्जैन के। किसको दिया? भुसुंडी शूद्र को श्राप दिया। हाय दैया किसको करना चाहिए? जिसको श्राप मिला है। अरे दुर्दशा तो उसकी होगी, लेकिन वहां हाहाकार किसने किया? हाहाकार कीन गुरु। हाहाकार किसने किया? गुरु ने। श्राप मिला चेला को, हाय 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 दैया किया गुरु ने। क्यों? इसलिए कि जैसे आपके गांव के रास्ते में एक पुलिया बनना है और सरकार के विभाग से ठेका हो गया 40 लाख का। और एक दिन ठेकेदार आया, 1000 बोरी सीमेंट, अब 20 कुंटल लोहा, अब बालू रेत डाल गया। और आधी रात में गांव के लोग गए और 300 बोरी सीमेंट चुरा लाए। तो हाय हाय कौन करेगा? न गांव के लोग हाय दैया करेंगे और न गवर्नमेंट का विभाग हाय हाय करेगा। हाय हाय कौन करेगा? ठेकेदार। ये गुरु जी कौन है? गुरु का मतलब जीव को भवसागर पार करके ब्रह्म से, परमात्मा से मिला देने का ठेकेदार। श्राप मिला भुसुंडी शूद्र को, लेकिन गुरु जी आकार कीन गुरु, दारुण सुनि शिव साप। ये तो हुई एक ब्राह्मण गुरु की। एक गुरु की बात बताऊं मैं। संसार में जितने गुरु मिला करते हैं आपको, हो सकता है पूर्ण तत्व ज्ञान में कोई 90% हो, कोई 95% हो, परंतु शरीरधारी है, धरती के गुरु है ना, तो ज्ञान में कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा ज्ञान भी मिश्रित हो सकता है। इसलिए संसार के गुरुओं को ये मान लो कि स्वयं अधूरे हैं, लेकिन एक तीनों लोगों के सबसे बड़े गुरु, उनसे बड़ा गुरु कोई होता ही नहीं। कौन? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। शंकर जी से बड़ा गुरु कौन हो सकता है? शंकर जी गुरु, और गुरु का की जिम्मेदारी होती है कि जीव को भवसागर से पार करके परमात्मा के, राम के चरणों में मिला देने की जिम्मेदारी, ठेकेदारी।
और शंकर जी जैसे गुरु और रावण चेला। जिस राम से मिला देने की जिम्मेदारी गुरु की होती है, रावण उसी राम से दुश्मनी कर बैठा है। और जिम्मेदारी किसकी होती है? गुरु की। अब शंकर जी जैसा गुरु, शंकर जी से बड़ा गुरु कौन होगा? अब शंकर जी को बड़ी चिंता, क्या बताऊं, मैं गुरु बना बैठा हूं, चेला ने राम के शत्रुता कर लिया, राम की सीता को उठा के ले आया, और चेला इतना अहंकारी है कि शंकर जी की हिम्मत नहीं है कि जाकर के ज्ञान सिखाने लगे। कहीं चेला का मूड बिगड़ जाए तो गड़बड़े हो जाएगा। है? अरे बहुत संस्कृत रामायणों में, हनुमान नाटक में, इनमें बड़ी बड़ी बातें आती हैं, वो बताने का अब समय नहीं है चूंकि। लेकिन शंकर जी को चिंता है। शंकर जी ने सोचा कि ये चेला, एक बात बताऊं मैं आपको बड़ी चैलेंज के साथ, आपने ये तो सुना होगा कि रावण ने सिर काटकर शंकर जी की पूजा कर दी, लेकिन समस्त संस्कृत रामायणों में, 18 पुराण में, महाभारत में, ये मानस में, तुलसी साहित्य में कहीं भी आज तक मैंने नहीं पढ़ा कि शंकर जी चले आ रहे हो और रावण ने देख करके सिर झुका करके उनके चरणों में प्रणाम किया हो, दंडवत किया हो, या सिर झुकाया हो। रावण ने आज तक कहीं नहीं किया, किसी भी धर्म ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा। क्या स्थिति है? रावण सिद्धांत का है कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते। अगर देश के प्रति ये भाव है तो अच्छी बात है, लेकिन अपने अहंकार को ऐंठ बाला बनाने के लिए अगर यह सिद्धांत है तो वहां विनाशकारी है। अगर तुम्हारा सिर झुकेगा नहीं तो सिर कट जाएगा, विनाश। भगवान शंकर जानते हैं कि मेरा चेला रावण ज्ञान समझाने से तो उसका मूड बिगड़ सकता है, तो अब ऐसा करूं, एक बार जा करके हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना करूं। लेकिन इतने बड़े शंकर जी अगर रावण के सामने जाकर के हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे तो वेदों की दृष्टि से गुरु की मर्यादा भंग हो जाएगी, मर्यादा चली जाएगी। इसलिए भगवान शंकर ने अपना रूप बदल दिया और वही शंकर जी बानर बन करके हनुमान के नाम से रावण के आगे जाकर के खड़े हो गए और हनुमान जी कहने लगे, विनती कर मुझो जिकर रावण, सुनहि मान तज मोर सिखावन। हनुमान जी हाथ जोड़कर विनती कर। रावण ने जब सुना तो रावण ने कहा, बोला बिहसी महाभिमानी, अमिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। रावण ने कहा, तो गुरु जी आ गए, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी, गुरु जी आ गए। हनुमान जी ने कहा, तुम्हारी दृष्टि तो बड़ी पैनी है, तुमने पहचान तो लिया कि गुरु जी आ गए, लेकिन विडंबना यह है कि अगर तुमने गुरु जी को पहचान लिया था तो तुम्हें यह कहना चाहिए कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर तुमने गुरु को पहचान लिया था तो गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है और गुरु ही परब्रह्म परमात्मा है, ये कहकर गुरु के चरणों में गिरना चाहिए। लेकिन विडंबना इसी बात की है कि गुरु को पहचान लेने के बाद भी अभी गुरु में तू बंदर देख रहा है, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। गुरु को पहचान लेने के बाद गुरु में दोष और गुरु में असमर्थता देखना ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आगे की चर्चा, रावण ने बंदर को
मृत्यु दंड देने का आदेश किया। लेकिन विभीषण जी आए, कैसे उस मृत्यु दंड से बदल करके दूसरा आदेश पारित करवाते हैं, फिर लंका में क्या होता है और उसके बाद राम जी की भक्ति सरलता से किस प्रकार से प्राप्त होगी, इसकी चर्चा हम आगे की सभा में कल करेंगे। आइए 2 बार भगवान की शरणागति और हरि शरण।